हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम सागर। इससे पहले हमने 2.4 एक्सरसाइज कंप्लीट की थी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। इस लेक्चर में हम 2.5 कंप्लीट करेंगे। बेसिकली इस एक्सरसाइज में किन बातों के ऊपर हमें प्रैक्टिस करनी है वो हम पहले देख लेते हैं। पहले तो जो गिवन इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, इस इक्वेशन का हमें डिस्क्रिमिनेंट निकालना है, यानी डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या होती है। इससे पहले मैंने कुछ वीडियो रिकॉर्ड करके अपलोड किए हुए, उसमें मैंने जो फॉर्मूला मेथड पढ़ाई है, मतलब क्या, माइनस बी प्लस माइनस इन रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। तो ये जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले से मदद से हम डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे। तो डिस्क्रिमिनेंट होता क्या है पहले हम वो देखते हैं। डिस्क्रिमिनेंट मतलब क्या होता है, डेल, जो होता है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो हमें ये वैल्यू निकालनी है, ठीक है ना। तो ये वैल्यू आने के बाद हमें इसके ऊपर 3 कंडीशन है। तो उसमें पहली कंडीशन है कि पापा डेल क्या होता है, डेल आइदर 0, ग्रेटर देन 0 और लेस देन 0। अगर ये इक्वल टू 0 होगा तो रूट्स जो होते हैं, मतलब हम जो ये वैल्यू निकालते हैं जिसे हम रूट्स कहते हैं या फिर सॉल्यूशन कहते हैं, इस सॉल्यूशन का नेचर कैसे होगा। नेचर मतलब क्या, कि उसकी जो वैल्यू मिलने वाली वो रियल है, इरेशनल है, रैशनल है, किस प्रकार में वैल्यू आने वाली ये हमें बताना पड़ता है। तो ये बताने के लिए हमें ये निकालना पड़ता है, ये जो वैल्यू होती है इट गिव्स अस द नेचर ऑफ द रूट्स। पहले तो जो होती है इक्वल टू 0, अगर ये इक्वल टू 0 है तो उसे कहते हैं रियल एंड इक्वल। तो क्या होता है, रियल एंड इक्वल। इफ इट इज ग्रेटर देन 0 देन इट इज नोन एज व्हाट। तो नेचर ऑफ रूट जो होता है रियल एंड अनइक्वल, ठीक है। उसके बाद अगर ये लेस देन 0 हुई तो नॉट रियल रूट्स। क्या होता है, नॉट रियल रूट्स, ठीक है। तो ये 3 बातें, मतलब पहला तो क्या कि हमें स्टैंडर्ड फॉर्म गिवन है। इस स्टैंडर्ड फॉर्म को हम क्या करेंगे कि जो हमारा रूट निकालने का फॉर्मूला मेथड है उसमें पुट करते हैं। तो माइनस बी प्लस माइनस इन रूट ऑफ जो बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a, जो हम फॉर्मूला यूज करके, उसमें से ये जो पार्ट होता है इसके ऊपर डिपेंड करता है कि नेचर ऑफ रूट्स कैसे होगा। इसे हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। क्या बोलते हैं इसे, डिस्क्रिमिनेंट। अगर इस डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू आती है 0 तो रियल एंड इक्वल। अगर इस डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू आती है greater than 0 then roots are real and unequal, and if it is less than 0 then roots are not real। तो ये 3 कंडीशन है जिसे हमें फॉलो करके आगे का सॉल्व करना है। उसी के बाद जो नेक्स्ट कंसेप्ट आती है, जैसे कि यहाँ पे हमें प्लस माइनस की वैल्यू दिखाई गई, यानी हमें x आएगा माइनस बी प्लस ऑफ इन रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। ये पहला रूट आ गया, और दूसरा रूट जो होता है x इक्वल टू माइनस बी माइनस ऑफ इन रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। तो ये जो 2 रूट होते हैं, इन 2 रूट को हम अल्फा और बीटा में लिखते हैं। मतलब हमें सम ऑफ रूट्स जो आता है, पहला आता है सम ऑफ रूट्स, जिसे हम लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा, जिसकी वैल्यू आती है, ये भी मैंने प्रीवियस वीडियो में अपलोडेड ऑलरेडी किया हुआ है, आप वो देख लो, या फिर डायरेक्टली यहां से भी आप कर लोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि इसका डेरिवेशन नहीं पूछते। डायरेक्टली यू हैव टू लर्न व्हाट यू हैव टू लर्न, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू व्हाट। सो अल्फा प्लस बीटा आता है माइनस बी बाई ए, एंड अल्फा इंटू बीटा आता है सी बाई ए, ठीक है। ये होता है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। क्या होता है ये, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ठीक है। तो हमें 3 बातें तो समझ में आ गई। पहला कि जो फॉर्मूला है उसी फॉर्मूले में ये जो नंबर आता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, उसके ऊपर नेचर ऑफ रूट्स डिपेंड होता है, इक्वल टू 0, ग्रेटर देन 0 और लेस देन 0। उसके बाद आता है सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ये भी हम कहां से लिखते हैं, ये फॉर्मूला मेथड से ही लिखते हैं। तो ये सारी बातें अगर हमें आती है, या फिर इफ वी लर्न दैट ऑल दीज थिंग्स, देन वी कैन सॉल्व द एक्सरसाइज 2.5। तो चलिए ज्यादा समय नहीं हम यहाँ पे इन्वेस्ट करते। तो पहला बात हमें ये लर्न होनी चाहिए, दूसरी बात हमें ये दोनों लर्न होनी चाहिए। अगर ये हमें लर्न है देन वी कैन सॉल्व द एक्सरसाइज। लेक्चर देखने से बेटर है आप ये लर्न कर लो। लेक्चर तो देखना ही है आपको कैसे सॉल्व करेंगे, बट उससे पहले ये लर्न कीजिए। अगर आपका ये लर्न नहीं है तो कुछ फायदा नहीं है लेक्चर देख के भी, ये लर्न होगा तो ये आपको एक्सरसाइज सॉल्व होकर जाएगी। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट मतलब पहला क्वेश्चन। देखिए इसमें हमें पहला जो गिवन है, व्हाट वी हैव गिवन यहाँ पे, तो यहाँ पे हमें स्टैंडर्ड फॉर्म गिवन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। इसमें पहला पूछा गया है बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 5, एंड ये माइनस 5, ये प्लस 5। तो जहां पे इक्वल टू 0 आता है तो रूट्स आर रियल एंड इक्वल होते हैं। अगर ये ग्रेटर देन 0 है, इफ डेल इज ग्रेटर देन 0
एंड डेल इज लेस देन 0। अगर डेल ग्रेटर देन 0 है तो रूट्स आते हैं रियल एंड अनइक्वल, रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल, एंड यहां पे रूट्स नॉट रियल, रूट्स आर नॉट रियल। बस इतना सा काम है। उसके बाद ये जो सम ऑफ रूट्स गिवन है मतलब क्या, अल्फा प्लस बीटा, और ये प्रोडक्ट ऑफ रूट्स गिवन है मतलब क्या, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 5। तो देखिए ये अल्फा प्लस बीटा है और ये अल्फा इंटू बीटा है। तो इसके बाद जो एक कंसेप्ट बची है वो होती है स्टैंडर्ड फॉर्म, जो होता है एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ नॉट प्लस माइनस ऑफ अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म होता है जब हमारे पास सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता है, तो उस समय हम ये फॉर्मूला यूज करके हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करेंगे। तो यहाँ पे हमें ऑलरेडी गिवन है सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, सो बस आपको ये जो वैल्यू है वहां लिख देनी है। मतलब क्या, यहाँ पे जो गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ, ये जो -7 यहाँ लिख दो, यहाँ पे x हो गया, प्लस ऑफ अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 5 है तो ये गया सॉल्व। तो यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 इक्वल टू 0। दिस इज अवर स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो ये सॉल्व हो गया। यहाँ पे हमें गिवन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो जब भी हमें कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन होता है तो उसे क्या करना पड़ता है, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है तो हमें इस दौरान ये करना है कि उस इक्वेशन को कंपेयर करेंगे। तो कैसे कंपेयर करेंगे, यहाँ पे सीधा लिखेंगे कंपेयरिंग गिवन इक्वेशन या फिर कंपेयर विद स्टैंडर्ड फॉर्म। तो लिखेंगे कंपेयरिंग विथ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो जब हम कंपेयर करेंगे तो ए की वैल्यू यहाँ पे 2 आएगी जो 2 है, बी की वैल्यू आएगी -4 और सी की वैल्यू आएगी -3। तो ये हो गई वैल्यू हमारे एबीसी की। उसके बाद हमें पता है अल्फा प्लस बीटा क्या लिखते हैं, -b/a एंड अल्फा इंटू बीटा आता है c/a। तो यहाँ पे सिर्फ हमें ये जो वैल्यू है उस पुट कर देनी है। b की वैल्यू -4 है तो यहाँ पे लिखेंगे -4 डिवाइडेड बाय a की वैल्यू 2 है तो यहाँ पे लिख दीजिए 2, तो यहाँ आता है 4/2, यानी अल्फा प्लस बीटा आ गया 2 एंड अल्फा इंटू बीटा जो होता है वो c/a होता है, यानी इसका मतलब -3/2, जो हमें a और c की वैल्यू यहाँ पे वो सब्स्टिट्यूट कर देनी। बस इस तरीके से हमें ये एक्सरसाइज सॉल्व करनी है। पहले क्या है कि बाबा गिवन इक्वेशन कंपेयर कीजिए, डिस्क्रिमिनेंट निकालिए, उसके बाद हमें सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालना है। उसके बाद हमें क्या करना है, ये जो गिवन है अल्फा प्लस बीटा, इसमें ये वैल्यू पुट करके हमें ये लिख देना है। ठीक है, और ये जो है यहाँ पे जो हम फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक लिखते हैं वो इस तरीके से लिखेंगे। तो ये हो गई इस एक्सरसाइज की बातें। तो यहाँ पे 2.5 हमने स्टार्ट कर दिया, उसमें से पहला क्वेश्चन जो एक्टिविटी थी वो भी हमने सॉल्व कर ली। अभी क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है वो देखेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। तो यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जैसे कि हमने बताया हमें डिस्क्रिमिनेंट निकालना है, मतलब क्या निकालना है, डेल। डेल मतलब क्या, b स्क्वायर -4ac। तो यहाँ पे लिखेंगे डिस्क्रिमिनेंट जो होता है वो डेल होता है। तो लिखेंगे b स्क्वायर -4ac। ठीक है, हमें ये निकालना है। तो इसके लिए हमें जो भी गिवन इक्वेशन है उसे कंपेयर करना है विद स्टैंडर्ड फॉर्म। तो यहाँ पे लिखेंगे कंपेयरिंग गिवन इक्वेशन। तो चलिए लिखिए कंपेयरिंग गिवन इक्वेशन विथ, किसके साथ कंपेयर करेंगे आप, अभी यहाँ पे x है तो वेरिएबल x में ही लिखिए, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पे a की वैल्यू, यहाँ पे b की वैल्यू और यहाँ पे c की वैल्यू लिखिए। चलिए a की वैल्यू आती है 1, अगर कुछ कोएफिशिएंट नहीं है साथ में तो। उसके बाद b की वैल्यू आती है 7 एंड c की वैल्यू आती है -1। ठीक है, तो हमें निकालना है डिस्क्रिमिनेंट जो डेल है। तो यहाँ पे लिखेंगे b स्क्वायर -4ac इक्वल टू 0। तो हमारी b की वैल्यू 7 है, 7 का स्क्वायर लीजिए, 4 लिखिए। उसके बाद a की वैल्यू 1 है एंड c की वैल्यू -1 है। तो इनका मल्टीप्लिकेशन और स्क्वायरिंग करेंगे तो हमें वैल्यू आ जाएगी। इसका स्क्वायरिंग आता है 47, 7 का स्क्वायर 49। उसके बाद 4 इंटू 1 4, 4 इंटू -1 +4, तो ये आ गया +4, तो ये वैल्यू आ गई 53। तो यहाँ पे ये डिस्क्रिमिनेंट हम इस तरीके से निकालेंगे। सिमिलरली हमें यहाँ पे 2 क्वेश्चन गिवन है, हम इन दोनों क्वेश्चन का डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे। ये आपको होमवर्क के लिए है, आप खुद से प्रैक्टिस कर लेना। तो ये हम सॉल्व कर लेते हैं। पहले क्या करेंगे, कंपेयर द गिवन इक्वेशन। क्या करेंगे, कंपेयरिंग गिवन इक्वेशन विथ, किसके साथ करेंगे, यहाँ पे ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 लिख दीजिए। उसके बाद a की वैल्यू लिखेंगे हम, a इक्वल टू जो गिवन है वो है √2, तो √2 लिख दिया। b की वैल्यू क्या है 4, तो यहाँ पे b इक्वल टू 4 कीजिए और c की वैल्यू है
2√2। ठीक है, तो डिस्क्रिमिनेंट जो है वो क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू लिखेंगे। तो b की वैल्यू यहाँ पे पुट कीजिए, b आता है 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू आता है √2 इंटू 2√2। ठीक है, तो चलिए 4 का स्क्वायर लिखते हैं 16 माइनस 4 इंटू 2 8। अब यहाँ पे रूट ऑफ x इंटू रूट ऑफ x का मतलब आता है x, तो यहाँ पे 2 है तो हम लिखेंगे 2, तो ये हो गया 16 माइनस 16 विच इज इक्वल टू 0। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट। तो इस तरीके से हम डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे। आफ्टर फाइंडिंग द डिस्क्रिमिनेंट व्हाट वी हैव टू फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स। तो ये यहाँ पे हो गया। अभी देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में तो पूछा नहीं है कि नेचर क्या होता है रूट्स का, बट हम यहाँ कह सकते हैं डेल की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 0, तो इसे बोलेंगे हम रियल एंड अनइक्वल। यहाँ पे जो वैल्यू आ गई 0, तो यहाँ पे हम कहेंगे कि रूट्स आर रियल एंड इक्वल। तो चलिए ये 2 क्वेश्चन हो गए, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या पूछा गया है, डिटरमाइन द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यहाँ पे कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है हमें, तो उसके हमें नेचर निकालने हैं रूट्स के। तो पहली बात तो हमें डिस्क्रिमिनेंट निकालना है। आफ्टर फाइंडिंग द डिस्क्रिमिनेंट वी हैव टू स्टेट और वी हैव टू प्रेडिक्ट द नेचर ऑफ द रूट्स। तो हम क्या करेंगे, सो सेम प्रोसेस, पहले लिखेंगे कंपेयरिंग गिवन इक्वेशन विद द स्टैंडर्ड फॉर्म। तो लिखते चलिए, तो यहाँ पे लिखेंगे कंपेयरिंग गिवन इक्वेशन, कंपेयरिंग विथ, अभी गिवन नहीं लिखते डायरेक्टली लिखते विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो यहाँ पे a की वैल्यू आती है 1, b की वैल्यू आती है -4 एंड c की वैल्यू आती है +4। तो ये हो गई वैल्यू। तो डिस्क्रिमिनेंट जो होता है डेल, यहाँ पे लिख देते हैं डिस्क्रिमिनेंट जो आता है डेल, डेल का मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac। हमारी b की वैल्यू क्या है यहाँ पे, -4 का स्क्वायर माइनस ऑफ 4 इंटू वॉट 1 इंटू 4। तो यहाँ पे होता है 16 माइनस कोई भी नंबर है अगर वो निगेटिव है उसका स्क्वायर लेंगे तो वो निगेटिव आता है। ठीक है, ना सॉरी पॉजिटिव आता है। निगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव, और यहाँ पे निगेटिव इंटू पॉजिटिव, तो ये निगेटिव हो जाएगा -16। तो इसकी वैल्यू आती है 0, +16 -16 0। देयरफॉर यहाँ पे लिखेंगे डेल इक्वल टू 0। देयरफॉर रूट्स आर रियल एंड इक्वल। तो ये हो गया नेचर ऑफ रूट्स। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन, सेम हमें सेकंड क्वेश्चन में क्या करना है, कंपेयरिंग गिवन इक्वेशन कंपेयरिंग इक्वेशन विथ किसके साथ करेंगे, ay स्क्वायर प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। ठीक है, अभी हमने ये इक्वेशन कंपेयर करने के लिए ले लिया। तो यहाँ पे a की वैल्यू आ गई 2, b की वैल्यू आ गई -7 एंड c की वैल्यू आ गई +2। तो यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट लिखेंगे डेल, डेल का मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac लिखेंगे। सो b का यहाँ पे -7 का स्क्वायर करना है, -4 इंटू a की वैल्यू 2 एंड c की वैल्यू 2। तो यहाँ लिखेंगे 7 का स्क्वायर आता है 49, निगेटिव का स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव, यहाँ पे माइनस है तो माइनस लिखिए। सो 2 2 जार 4, 4 4 जार 16। तो इनका सब्ट्रैक्शन कीजिए, हमारे पास वैल्यू आती है 33। तो यहाँ पे डेल की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आएगी। अगर डेल की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। तो यहाँ पे लिखेंगे रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल, रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। तो ये हो गया यहाँ पे सॉल्यूशन। तो चलिए लास्ट क्वेश्चन का भी हम रूट निकालते हैं और उसके बाद नॉट अ रूट, हम वी विल फाइंड हियर द नेचर ऑफ द रूट्स। तो पहले क्या करेंगे, कंपेयरिंग गिवन इक्वेशन किसके साथ करेंगे, am स्क्वायर प्लस bm प्लस c इक्वल टू 0। तो यहाँ पे ये जो इक्वेशन है हमें उसे कंपेयर करना है। उसके बाद a की वैल्यू लिखनी है, a की वैल्यू यहाँ पे क्या है 1, b की वैल्यू लिखनी है, b की वैल्यू यहाँ पे 2 है एंड c की वैल्यू लिखनी है 9। तो हमें डिस्क्रिमिनेंट निकालना है। डिस्क्रिमिनेंट का मतलब डेल विच इज इक्वल टू व्हाट, b स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहाँ पे b की वैल्यू लिखेंगे 2 स्क्वायर माइनस ऑफ 4 इंटू a की वैल्यू 1, c की वैल्यू 9। तो ये आता है 4 माइनस ऑफ 36, इसका आंसर आता है -32। तो डेल की वैल्यू यहाँ पे नेगेटिव आएगी, मतलब यहाँ पे लिखेंगे डेल इज लेस देन 0, देयरफॉर नो रियल रूट्स, नो रियल रूट्स। तो यहाँ पे इस तरीके से हमें नेचर प्रेडिक्ट करना है गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो ये 3 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
नाउ फॉर्म द क्वाड्रेटिक इक्वेशन फ्रॉम द रूट्स गिवन बिलो। देखिए यहाँ पे हमें रूट्स गिवन है, मतलब क्या, अल्फा एंड बीटा गिवन है, तो डायरेक्टली यहाँ पे लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे, पहले लिखेंगे अल्फा इक्वल टू 0 एंड बीटा इक्वल टू 4। तो हमारे पास अल्फा एंड बीटा है, तो उसके बाद हम लिखेंगे सम ऑफ अल्फा एंड बीटा, मतलब क्या, यहाँ पे लिखेंगे सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स। तो ये आता है अल्फा प्लस बीटा, तो इसका मतलब 0 प्लस 4, उसका मतलब 4। उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ रूट्स लिखेंगे, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो प्रोडक्ट क्या आता है, अल्फा इंटू बीटा, यानी क्या 0 इंटू 4, तो ये आ गया 0। तो यहाँ पे हो गया ये कंप्लीट। तो इसके बाद हम लिखेंगे स्टैंडर्ड इक्वेशन, देयरफॉर इक्वेशन गिवन बाय, क्या लिखेंगे, इक्वेशन गिवन बाय। कैसे लिखते हैं इक्वेशन, एक्स स्क्वायर माइनस इन ब्रैकेट ऑफ अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। तो इस तरीके से हमें ये इक्वेशन लिखना है। इसमें ये जो वैल्यू है यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो, जो हमारा सम आ गया 4, हमारा प्रोडक्ट आ गया 0, तो यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर ऑफ माइनस ऑफ 4 इंटू एक्स प्लस 0 विच इज इक्वल टू 0। तो ये आता है एक्स स्क्वायर माइनस 4x इक्वल टू 0। दिस इज सेड टू बी द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द गिवन रूट्स। तो उसके बाद जो नेक्स्ट रूट्स गिवन है उसमें हमें अल्फा गिवन है 3 एंड बीटा गिवन है -10। तो उसके बाद हमें क्या निकालना है, अल्फा प्लस बीटा, तो यानी ये सम ऑफ रूट्स, इसका मतलब क्या 3 माइनस 10, उसका मतलब -7, दोनों का सब्ट्रैक्शन ले लिया। उसके बाद दोनों का प्रोडक्ट लीजिए, अल्फा इंटू बीटा, ये आता है 3 इंटू -10, इसका मतलब आता है -30। ये दोनों होने के बाद हम यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि इक्वेशन गिवन बाय, इक्वेशन गिवन बाय कैसा होता है इक्वेशन, हम x के अलावा भी और वेरिएबल यूज कर सकते हैं। चलिए यहाँ पे वाई स्क्वायर लिखेंगे माइनस ऑफ अल्फा प्लस बीटा इंटू वाई प्लस ऑफ अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। तो यहाँ पे वाई स्क्वायर लिखिए माइनस जो हमारा सम आया था वो क्या है -7, तो यहाँ पे लिखेंगे इन ब्रैकेट ऑफ -7 वाई प्लस ऑफ अल्फा इंटू बीटा आ गया था हमारा -30, तो लिखिए यहाँ पे प्लस इन ब्रैकेट ऑफ -30। तो ये इक्वेशन हो जाता है वाई स्क्वायर प्लस ऑफ 7y माइनस ऑफ 30 इक्वल टू 0। सो दिस इज आवर स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब हमें रूट्स गिवन होते हैं, यानी अल्फा एंड बीटा गिवन होते हैं। तो इस तरीके से हमें ये सॉल्व करना है और हमें इक्वेशन लिख देना है। चलिए, तो इसके बाद जो क्वेश्चन है वो देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे गिवन है, हमें अल्फा एंड बीटा गिवन है, तो ये दोनों भी हम सॉल्व कर लेते हैं। चलिए देखते हैं। अल्फा की वैल्यू है 1/2, बीटा की वैल्यू है -1/2। तो यहाँ पे लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा, तो ये अल्फा प्लस बीटा क्या होता है 1/2 प्लस ऑफ -1/2, इसका मतलब प्लस माइनस विल कैंसिल, तो ये हो गया 0। उसके बाद प्रोडक्ट निकालना है अल्फा इंटू बीटा, तो ये क्या आता है 1/2 इंटू -1/2, इसका मतलब -1/4। तो यहाँ पे ये जो प्रोडक्ट और सॉरी ये जो सम एंड ये जो प्रोडक्ट मिला है, इसके बाद हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, द इक्वेशन गिवन बाय, इक्वेशन गिवन बाय कैसे लिखेंगे इक्वेशन, एक्स स्क्वायर ऑफ माइनस ऑफ अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। तो देखिए हमारे पास अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 0 है, तो यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर ऑफ 0 इंटू एक्स प्लस ऑफ, यहाँ पे प्लस लिख के इन ब्रैकेट ऑफ -1/4 लिखिए विच इज इक्वल टू 0। तो ये वैल्यू आती है एक्स स्क्वायर ऑफ -1/4 विच इज इक्वल टू 0। सो दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और नॉट अ स्टैंडर्ड बट दैट इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ पे जो हमें रूट गिवन थे उसका ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ पे मिल गया। उसके बाद हमें जो नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है उसमें अल्फा गिवन है एंड बीटा गिवन है, दैट इज अल्फा दैट इज बीटा। सो अल्फा इक्वल टू लिखेंगे 2 माइनस √5, बीटा इक्वल टू लिखेंगे 2 प्लस √5। तो उसके बाद लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है 2 माइनस √5 प्लस ऑफ, ब्रैकेट में लिख दिए, ब्रैकेट ओपन कर लिए बाद में, तो ये आता है 2 प्लस √5, तो ये आता है 2 माइनस √5 प्लस ऑफ 2 प्लस √5, तो प्लस माइनस √5 विल कैंसिल, तो ये आता है 4। ये हमें मिल गया सम ऑफ रूट्स। उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ रूट जो आता है अल्फा इंटू बीटा, उसका मतलब 2 माइनस ऑफ √5 एंड 2 प्लस ऑफ √5। तो हमें यहाँ पे ये पता है a प्लस बी एंड a माइनस बी, तो इसका मतलब आता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या करेंगे 2 का स्क्वायर कीजिए और √5 का स्क्वायर कीजिए। 2 का स्क्वायर आता है 4, √5 का स्क्वायर आता है 5, तो ये 4 माइनस 5 हो गया, उसका मतलब -1। तो ये अल्फा इंटू बीटा हमारे पास -1 मिल गया।
एंड अल्फा प्लस बीटा जो सम है रूट का वो आ गया 4। जब हमारे पास ये दो वैल्यू आती है तो उसके बाद क्या लिखना पड़ता है कि इक्वेशन गिवन बाय इक्वेशन इज एज फॉलो भी लिख सकते हैं। तो क्या होता है इक्वेशन एक्स स्क्वायर ऑफ माइनस ऑफ प्लस इन ब्रैकेट ऑफ अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा विच इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा हो गया इक्वेशन। तो इसमें ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए, एक्स स्क्वायर ऑफ माइनस ऑफ जो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या थी +4, तो यहाँ पे +4x लीजिए, उसके बाद अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू -1, तो यहाँ पे लिखेंगे -1 विच इज इक्वल टू 0। तो हमारा जो इक्वेशन है वो आता है एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 4x माइनस 1 इक्वल टू 0। सो दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो हमें रूट्स गिवन है उसका। तो ये स्टैंडर्ड, नॉट अ स्टैंडर्ड बट दिस इज द इक्वेशन ऑफ द क्वाड्रेटिक, दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ दिस रूट्स, करेक्ट है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सो ये जो क्वेश्चन है इसमें क्या गिवन है पहले देखते हैं। सम ऑफ द रूट्स गिवन है, सम ऑफ द रूट्स का मतलब अल्फा प्लस बीटा ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज डबल देयर प्रोडक्ट। ये डबल मतलब 2 इंटू देयर प्रोडक्ट मतलब अल्फा इंटू बीटा, करेक्ट है। फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ द इक्वेशन इज दैट। सो व्हाट इज इक्वेशन वो पहले लिख दीजिए। यहाँ पे लिखेंगे गिवन इक्वेशन, गिवन इक्वेशन क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 4kx प्लस, यहाँ पे ब्रैकेट में मैं k+3 लिख देता हूँ जो कि हमारा c कहलाता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे कंपेयरिंग विथ, क्या करेंगे कंपेयरिंग विथ किसके साथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो यहाँ पे a की वैल्यू आती है 1, b की वैल्यू आती है -4k एंड c की वैल्यू आती है k+3, ठीक है ना। तो चलिए ये वैल्यू है। उसके बाद यहाँ पे जो मैंने यहाँ पे लिखा है और यहाँ पे जो लिखा है उसे कहते हैं गिवन कंडीशन। तो यहाँ पे लिखेंगे बाय गिवन कंडीशन, क्या लिखेंगे बाय गिवन कंडीशन। जो भी कंडीशन है वो हमें यहाँ पे इन न्यूमेरिकल फॉर्म लिख देनी है। मतलब क्या, जो प्रोडक्ट था मतलब क्या अल्फा प्लस बीटा जो था वो क्या था डबल ऑफ दी सॉरी सम जो था वो डबल ऑफ दी प्रोडक्ट था। मतलब क्या, रुकिए 2 मिनट, मतलब ये सम ऑफ दी रूट्स इक्वल टू डबल ऑफ दी प्रोडक्ट अल्फा इंटू बीटा, करेक्ट है। तो यहाँ पे लिखने के बाद अब ये जो अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा जो है वो हम यहाँ पे लिखेंगे। ये होता है -b/a और ये होता है 2 इंटू c/a, करेक्ट है। तो देखिए यहाँ पे a और a कॉमन है, मतलब दोनों साइड में सेम है, तो हम a कैंसिल कर देते हैं क्योंकि उसकी लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये आता है -b इक्वल टू 2c। तो हम यहाँ पे जो b की वैल्यू और c की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए b की जो वैल्यू है -4k, तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस ऑफ -4k विच इज इक्वल टू जो 2 है वो एज इट इज लिखेंगे, और जो c है c की वैल्यू जो है वो लिखेंगे, c की वैल्यू है k+3, तो लिख दिया। तो यहाँ के बाद जो आता है वो सिंप्लीफिकेशन आता है, माइनस माइनस प्लस 4k हो जाएगा विच इज इक्वल टू क्या आता है 2k प्लस ऑफ 2 इंटू 3 6। तो ये जो 2k है वो इस तरफ लीजिए, मतलब ट्रांसपोज लीजिए उसका, तो 4k माइनस 2k विच इज इक्वल टू 6। तो यहाँ पे इन दोनों का सब्ट्रैक्शन आता है 2k विच इज इक्वल टू 6। तो k की वैल्यू जो आती है 6/2, तो यहाँ पे k इक्वल टू 3, मतलब 2/3 कर दो 6/2। तो ये हो गया आंसर। देखिए यहाँ पे भी हम क्या कर सकते हैं कि ये जो b लिखा था यहाँ पे 2 2s और 2 हम 2 2s और 4 कर सकते हैं, और सिंप्लीफाई यहाँ पे भी कर सकते हैं। तो ये करना है तो कीजिए, नहीं तो ये सॉल्व कर दीजिए, इस तरीके से हम आंसर निकाल सकते हैं। तो ये हो गया क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीटेड। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 जो गिवन है वो गिवन है अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, करेक्ट है। देन फाइंड क्या कर रहे हैं अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर एंड अल्फा क्यूब इंटू बीटा, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। देखिए यहाँ पे ये जो सॉल्व करना है इसमें अल्फा और बीटा तो पहले हमें फाइंड ही करना है। मतलब क्या, यहाँ पे अल्फा और बीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे, उसके बाद अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे, उसके बाद हम फाइंड करेंगे। चले स्टेप वाइज लिखते हैं। पहले क्या करेंगे, सो पहला स्टेप कंपेयरिंग गिवन इक्वेशन, या फिर हम करेंगे फाइंड। फाइंड क्या करेंगे ए बी सी। देन स्टेप 2 क्या होता है अल्फा प्लस बीटा निकालिए। स्टेप 3 क्या होता है अल्फा इंटू बीटा निकालिए। देन उसके बाद स्टेप 4 में पहला क्वेश्चन है ये सॉल्व करेंगे, इसके फॉर्मेट में लाएंगे। देन ये जो होता है सॉल्विंग क्या होता है वो बाद में बताएंगे, पहले स्टेप लिखते हैं। उसके बाद ये जो होता है ये सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो अभी ये जो बात है ये हमें स्टेप वाइज करनी है। तो पहले क्या करेंगे, जो गिवन इक्वेशन उसे कंपेयर करिए। क्या करेंगे यहाँ पे कंपेयरिंग गिवन इक्वेशन, कंपेयरिंग गिवन इक्वेशन विथ
किसके साथ कंपेयर करेंगे आप? ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। तो इसके साथ जब हम इक्वेशन कंपेयर करेंगे तो हमारे पास जो ए की वैल्यू है वो 1 है, जो बी की वैल्यू है वो -2 है और सी की वैल्यू -7 है। ठीक है, तो यहाँ पे एबीसी की वैल्यू लिख दो। ए की वैल्यू आती है 1, बी की वैल्यू आती है -7 एंड सी की वैल्यू आती है, सॉरी बी की वैल्यू -2 आती है एंड सी की वैल्यू आती है -7। ठीक है, तो ये हो गया कंपैरिजन। उसके बाद सेकंड स्टेप में क्या बोला था मैंने? अल्फा प्लस बीटा निकालिए। तो यहाँ पे लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा, तो इसका मतलब क्या आता है? -b बाई ए। तो उसका मतलब जो b की वैल्यू है वो -2 है और a की वैल्यू 1 है, तो यहाँ पे -2, यहाँ पे लिखेंगे माइनस ऑफ -2 डिवाइड बाई 1। तो इसका मतलब ये 2 आ गया, अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, उसके बाद हम प्रोडक्ट लिखेंगे अल्फा इंटू बीटा। क्या लिखेंगे? अल्फा इंटू बीटा, वो आता है c बाई ए। c बाई ए का मतलब क्या? यहाँ पे c की वैल्यू -7 है और a की वैल्यू क्या है? +1, तो ये आ गया -7 जो अपना अल्फा प्लस बीटा है। ठीक है, तो हमारा स्टेप 1 कंप्लीट, स्टेप 2 कंप्लीट, स्टेप 3 कंप्लीट। नाउ स्टेप 4 में ये फाइंड करना है। तो हमें तो पता है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हम फाइंड कैसे करेंगे डायरेक्टली। तो इसके लिए क्या करेंगे? हमारे पास अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट स्क्वायर का फॉर्मूला है। इसका फॉर्मूला क्या आता है? अल्फा स्क्वायर मतलब क्या? फर्स्ट टर्म स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म प्लस सेकंड टर्म स्क्वायर। तो इसका मतलब 2 इंटू अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा और यहाँ पे बीटा स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ गया। इसका मतलब होता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 इंटू व्हाट? अल्फा इंटू बीटा। तो ये आता है अपना वैल्यू। तो चलिए यहाँ पे एक नजर डाल लीजिए आप। हमें फाइंड क्या करना था? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो ये जो वैल्यू है यहाँ पे ट्रांसपोज कर लीजिए या फिर यहाँ पे इसे लिख दीजिए। मतलब ये है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर विच इज इक्वल टू व्हाट? ये जो है वो लिख दीजिए अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट स्क्वायर माइनस ऑफ 2 अल्फा इंटू बीटा। चलिए तो यहाँ पे ये वैल्यू पुट कर दीजिए। अभी ये जो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है ये +2 है, तो यहाँ पे लिखिए +2 ब्रैकेट स्क्वायर माइनस ऑफ अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है वो सब्स्टिट्यूट कीजिए -7। तो इन दोनों का जो कैलकुलेशन आता है वो क्या आता है? चलिए 2 का स्क्वायर लिखेंगे, यहाँ पे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। 2 का स्क्वायर 4 आ गया, ये 7 इंटू 2 हो गया 14, बट ये माइनस इंटू माइनस हो गया +14। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया 18। तो हमारे पास अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू 18 आ गई। सिमिलरली हमें ये फॉर्मूला डिराइव करना है, तो इसके लिए पहले बेसिक आइडेंटिटी पता होनी चाहिए। क्या लिखेंगे हम? पहले अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट क्यूब। इसका मतलब क्या होता है कि अल्फा क्यूब होता है प्लस 3 इंटू अल्फा बीटा का स्क्वायर होता है प्लस 3 इंटू क्या होता है? अल्फा स्क्वायर बीटा होता है और उसके बाद बीटा क्यूब होता है। ठीक है, चलिए हमें निकालना है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा, सॉरी अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। तो हम यहाँ पे लिखेंगे व्हाइट कलर में लिखती है। चलिए क्या लिखेंगे? अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस यहाँ पे 3 अल्फा बीटा और 3 अल्फा बीटा है तो हम वो कॉमन ले लेंगे 3 अल्फा बीटा। तो इसमें आएगा ये बीटा और यहाँ पे ये आएगा अल्फा। तो ये हो गया सॉल्व और यहाँ पे होता है ये अल्फा प्लस बीटा क्यूब। तो ये हो गया यहाँ पे सॉल्व। जस्ट यू हैव टू सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज। तो हमें जो निकालना है जिसमें इंटरेस्ट है उसे बाजू में लीजिए। अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब विच इज इक्वल टू व्हाट? ये जो ये लिख दीजिए अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट क्यूब माइनस ऑफ 3 अल्फा इंटू बीटा इंटू व्हाट? अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, तो ये हो गया यहाँ पे हमारा जो हमें फाइंड करना है। उसके बाद हम वैल्यू पुट करेंगे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 2 का क्यूब, यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा 2 है उसका क्यूब लीजिए माइनस ऑफ 3 अल्फा इंटू बीटा क्या आता है? -7। उसके बाद अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आती है 2, तो यहाँ पे 2 का क्यूब आता है 8, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ये 2 इंटू 6 7 42 करेक्ट है, 3 7 21 21 2 42। तो इन दोनों की जो एडिशन आती है वो होती है 50। तो ये हो गया अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। तो यहाँ पे ये वैल्यू हमने फाइंड कर ली। तो यहाँ तक था ये क्वेश्चन नंबर 6। उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर जो नेक्स्ट है उसके तरफ। हाँ यहाँ पे क्या गिवन है वो पहले देख लेते हैं। चलिए देखिए यहाँ पे क्या गिवन है। द रूट्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रियल एंड इक्वल। हमें जो रूट्स गिवन है वो रियल एंड इक्वल है। ये जो रूट्स है वो रियल एंड इक्वल है। हमने डिस्क्रिमिनेंट पढ़ा था जिसमें हमें डेल की वैल्यू निकालनी थी जो थी b स्क्वायर माइनस 4ac। अगर ये रियल एंड इक्वल है इसका मतलब इसकी वैल्यू आती है 0। तो हमें क्या फाइंड करना है? हमें ये शो करना है इक्वल टू 0, देन हम k की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पे जो इक्वेशन गिवन है इन दोनों इक्वेशन को हम क्या करेंगे? पहले एबीसी फाइंड